नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान की बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले। और अभी जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारा साइंस, और साइंस में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। और ये भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक है हमारा क्या है, यांत्रिकी। मैकेनिक्स से संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा क्या फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स है या भौतिक विज्ञान का आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्या, यांत्रिकी। मैकेनिक्स जो है टॉपिक्स ये रहने वाला, और इसका आज है भाग वन। भाग वन में हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, 50 क्वेश्चन आज भाग वन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका लगभग पाँच पार्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। और इससे जो क्वेश्चन होते हैं ये हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, पाँच के पाँचों वीडियो, तो एक नंबर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर एक नंबर हर एग्जाम में आपको एक या दो नंबर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपने डाउट्स और क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। सीधा सीधा पूछा है कि कार्य क्या, मात्रक क्या है। तो कार्य का जो मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक हमारा क्या है, देखिए जूल है, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का जो मात्रक है हमारा क्या होता है, वो होता है क्या हमारा, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। देखिए, कार्य, कार्य एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है कार। तो कार का जो मात्रक होगा वही मात्रक किसका होगा, ऊर्जा का भी होता है। तो कार का मात्रक जूल होता है, तो कार का मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, जूल होता है। तो एक जूल बराबर, अगर आपसे कोई पूछे जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, तो ये भी क्या है, कार का मात्रक है, ना कि मतलब सिर्फ जूल ही होता है। तो कार का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। जूल को हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं। अब दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है क्या, हमारा न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है, ये हमारा फोर्स का मात्रक है, न्यूटन। फोर्स और भार, भार का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्योंकि भार का मात्रक जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भार का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन रहता है केजी होता है, न्यूटन होता है, ग्राम होता है, और डाइन हो जाता है। तो ऐसे चार ऑप्शन दिया रहता है, तो न्यूटन जो होता है इसका मात्रक होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में लोग गलतियां करते हैं इन क्वेश्चनों में। अब आपसे पूछ सकता है कि वाट, वाट किसका मात्रक है। तो वाट जो है हमारा शक्ति का मात्रक, किसका, पावर। पावर का मात्रक क्या है, वाट है। तो ये पावर का मात्रक क्या है, वाट है। और डाइन जो है, डाइन, तो एक डाइन बराबर आपसे पूछ सकता है, डाइन एक डाइन बराबर कितना होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो एक डाइन बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन होता है एक डाइन बराबर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष है जो, ये एक तरीके से दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, ये हमारा दूरी का मात्रक है। अब आपसे पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष आपसे पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर, लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर्स बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणे 10 की पावर
15 मीटर होता है। तो ये ध्यान रखें, मीटर होता है ना कि सेंटीमीटर होता है। और जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष इससे क्या नापा जाता है, तो ये इससे खगोलीय दूरी नापी जाती है। जैसे कि हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नापी जाए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी या ग्रहों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष के द्वारा ही नापा जाता है। अब आपसे पूछ सकता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है, पारसेक। ये भी याद रखिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। पारसेक और प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी को नापने, खगोलीय मतलब जैसे पृथ्वी पृथ्वी आकाश पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी या पृथ्वी किसी ग्रह के बीच की दूरी, पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी जो निकालनी होती है वो प्रकाश वर्ष या पारसेक के द्वारा ही हम लोग निकालते हैं। अब आपका यहाँ पे और ऑप्शन दिया है, तो समय किसका मात्र, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। और प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश प्रकाश हमारा क्या है, एक तरीके से लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष प्रकाश का ही मात्रक है। और धारा, आपसे चौथा ऑप्शन जो है धारा, धारा किसका मात्रक है, ये किसका, एम्पियर का मात्रक है। धारा किसकी मात्रक है, एम्पियर की मात्रक। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। देखिए जड़त्व, जड़त्व क्या है, एक तरीके से जड़त्व क्या है, जड़त्व एक तरीके से द्रव्यमान होता है। क्या है, द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। देखिए जड़त्व का नियम जो होता है, न्यूटन का पहला जो लॉ है हमारा, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। उसका जो पहला नियम है वो हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व का ही नियम कहलाता है। क्योंकि जड़त्व का पहला जो नियम है ये है कि अगर कोई वस्तु गति करती है तो गति करती रहेगी, या कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। जब तक उस पर कोई वाह बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो गति करती है तो गति करती रहेगी, और अगर कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर कोई वाह बल, बाहरी बल अगर उस पर नहीं लगाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और वेग बराबर, वेग का मात्रा क्या होता है, तो चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे हमारा क्या हो जाएगा, समय होता है। दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, और समय किस पे होता है, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ए। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और भार का, भार या वजन का मात्रक मैंने बताया। देखिए द्रव्यमान और भार में अलग अलग चीजें हैं। द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है कि द्रव्यमान हर जगह स्थिर होता है। अगर अगर हमारा जो द्रव्यमान यहाँ पर है 50 किलो, तो चंद्रमा पे भी हमारा जो द्रव्यमान रहेगा वो क्या रहेगा, वो 85 किलो रहेगा। लेकिन भार जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। देखिए जैसे हमारा द्रव्यमान यहाँ पे है 60 किलो, तो चंद्रमा पे हमारा द्रव्यमान क्या बचेगा, 6 किलो बचेगा, 6 किलो भार बचेगा। ये भार जो है हमारा एक तरीके से हर जगह परिवर्तित होता रहता है, और द्रव्यमान जो है ये अपरिवर्तित रहता है। तो भार का जो मात्रक है ये हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ये केजी होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे 2 सूचियां दे रखी है और सूचियों में हमें इसका मिलान करना है। पहली सूची में दे रखे हैं मतलब पहले सूची में दे रखा है कि जिसका मात्रक हमें, दूसरी सूची में है मात्रक, और पहली सूची में उसका हमें मिलान करके बताना है कौन सा मात्रक किसका है। देखिए उच्च वेग, यहाँ पे क्या है, उच्च वेग, जब जब कभी बहुत ज्यादा तेज वेग से, जैसे कि मिसाइल का वेग या ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब का अगर वेग हमें नापना होता है तो उसको किससे नापते हैं, उसको मैक से नापा जाता है। इसका तो मिलान हो जाएगा, उच्च वेग का जो माप है वो मैक के द्वारा नापा जाता है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1 से। अब तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जो होता है ये हमारा, ये किसका मात्रक है, तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है ये एंगस्ट्रॉम होता है। और एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं, लेमडा, लेमडा से लिखते हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। और दाब, दाब किसका मात्रक है, दाब जो है ये पास्कल का मात्रक, पास्कल जो है दाब का मात्रक है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 3 से। और ऊर्जा मैंने बताया, ऊर्जा और कार का जो मात्रक होता है वही होता है, तो ऊर्जा ऊर्जा का जो मात्रक है वो हमारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। हमारा मिलान है 1, 2, 3 और 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 1, 2, 3, 4, यही हमारा राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे फिर से सूची दे रखा और इसको मिलान करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहली सूची है और दूसरी सूची, इन दोनों का मिलान करके एक तरफ हमें दे रखा है मात्रक दे रखा और एक तरफ उनके हमें पूछा कि उन किससे संबंधित है, कौन सा मात्रक। देखिए जूल जो है ये जूल का जूल किससे संबंधित है, जूल जो मात्रक है ये कार का मात्रक है, तो इसका मिलान हो जाएगा कार से, तो इसका मिलान है 3 से। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1 से। किसका मिलान है, इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1 से धारा का। और वाट, वाट जो होता है ये किसका मात्रक, वाट मैंने बताया था सामर्थ, सामर्थ का मात्रक है, मतलब इसको सामर्थ का मात्रक है मतलब पावर। सामर्थ को क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं या पावर बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर या इसी को शक्ति भी बोलते हैं। तो इसका तो मिलान हो जाएगा, वाट का मिलान हो जाएगा 2 से। और बोल्ट, बोल्ट किसका मात्रक है, बोल्ट तो बोल्ट से हम क्या नापते हैं, विभवांतर को नापा जाता है, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से। और कैलोरी, कैलोरी जो है हमारी कितनी उष्मा जो होती है हमारे शरीर में या कई बार, तो उसमें कितनी कैलोरी, तो उस कैलोरी का जो कैलोरी किसका मात्रक, उष्मा का मात्रक है, इसका मिलान हो जाएगा 5 से। हमारा मिलान है 1 3 2 4 5, ये हमारा मिलान है, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। तो हमारा जो मिलान है 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, तो 3 1 2 4 5, यही हमारा मिलान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे सूची दे रखा और सूची को हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहली तरफ है हमारी क्या भौतिक राशियां हैं और दूसरी तरफ हमारी क्या उसकी मात्रक दिया है, इकाई दिया है। अब हमें इन भौतिक राशियों और इकाई को हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। त्वरण, त्वरण का मैंने बताया कि क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका, त्वरण का मात्रक या एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसका मिलान हो जाएगा हमारा 4 से, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहीं पर है। और बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका मिलान हमारा क्या हो जाएगा 3 से न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब यहाँ पे हमारा दे रखा है कृत्य कार्य, कार्य मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है, इसका तो मिलान हो जाएगा हमारा 1 से। और आवेग, आवेग का जो मात्रक है ये हमारा क्या होता है, न्यूटन सेकेंड है, इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। तो हमारा मिलान है 4 3 1 2, ये हमारा मिलान है, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। तो 4 3 1 2, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समय का मात्रक क्या नहीं है। यहाँ पे पूछा कि समय का मात्रक क्या नहीं, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में हमें पता करना कि समय का कौन सा मात्रक नहीं। देखिए अधिवर्ष जो है ये समय का मात्रक है, चंद्रमा जो है ये समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष मैंने शुरू में बताया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। आपसे पूछ सकता है एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। क्या होता है 10 की पावर 15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते हैं, खगोलीय दूरी को नापते हैं। और खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी या एक तरीके से कह सकते हैं दूरी की सबसे बड़ी जो मात्रक है वो हमारा क्या है, पार्सेक होता है। जो हमारा पार्सेक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष की अगर परिभाषा आपसे कोई पूछ लेता है, तो एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है, क्या है, पार्सेक इकाई है। तो अभी मैंने बताया पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक जो है हमारा दूरी की इकाई है, पार्सेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। पार्सेक जो है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, क्या है, सबसे बड़ी इकाई। और पार्सेक को वगैरह से क्या नापा है, खगोलीय दूरी को ही नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम लोग सत्य को ढूंढने के चक्कर में गलती हो जाती है। अब हमें पता करना है कि देखिए डेसिबल जो है ये किसका मात्रक है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का इकाई है, बिल्कुल सही है। तो पहला तो हमारा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है।
दूसरा अश्व शक्ति। अश्व शक्ति हमारी शक्ति की इकाई है और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक 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 पावर बराबर एक अश्व शक्ति या एक हार्स पावर इसको बोलते हैं, हार्स पावर। एक एचपी हार्स पावर बोलते हैं 746 वाट। 746 वाट इसको एक हार्स पावर होता है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो दूसरा तो मिलान भी सही है, दूसरा ऑप्शन जो है ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है समुद्री मूल की जो दूरी है ये नौ संचालन की नौ संचालन में दूरी की इकाई है। समुद्री मील किसकी दूरी, नौ संचालन, नाव के संचालन जो होते हैं इसकी हमें दूरी ज्ञात करने के लिए समुद्री मील का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और सेल्सियस, सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई, गलत है। यहाँ देखिए उष्मा की जो इकाई है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। क्या होती है, कैलोरी होती है। लेकिन सेल्सियस किसकी इकाई, ये तापमान की इकाई। किसकी इकाई, तापमान की इकाई। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूमेन किसका मात्रक है। यहाँ पे देखिए लूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है, लूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है लूमेन। और तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ज्योति तीव्रता जो दिया है यहाँ पे, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता जो है हमारा ये कैंडला इसका मात्रक है। क्या होता है, कैंडला इसका मात्रक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब एक बार एग्जाम देने गया था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा मतलब एक कन्फ्यूजन के चलते ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। मैंने लुमिनस की जगह ज्योति तीव्रता को मार दिया था, क्योंकि ज्योति फ्लक्स को मैं ध्यान ही मतलब ज्योति फ्लक्स मतलब समझ लिया कैंडला का, कैंडला इसका मात्रक होता है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका और ये मैं बता रहा हूँ कि देखिए लुमिनस का जो मात्रक है वो ज्योति फ्लक्स होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है। यहाँ पे पूछा है कि क्यूरी जो है ये किसकी इकाई है, तो क्यूरी हमारी क्या है, रेडियो एक्टिवता धर्मिता की इकाई है। रेडियो एक्टिवता धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। क्योंकि रेडियो एक्टिव जो तत्व है इसकी खोज मैडम क्यूरी के द्वारा दिया गया था, तो मैडम क्यूरी के द्वारा इनकी खोज की गई थी, तो और इसीलिए उनके नाम से ही क्यूरी इसकी इकाई भी रख दिया गया है। और तापक्रम जो है ये हमारा किसका मात्रक है, तो ये हमारा तापक्रम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेल्सियस होता है। क्या होता है, सेल्सियस होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। और उष्मा का जो मात्रक है ये हमारा क्या होता है, कैलोरी उष्मा का मात्रक होता है, कैलोरी। और ऊर्जा का जो मात्रक है ये हमारा क्या होता है, जूल होता है। और जूल को ही क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर जूल को ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। यहाँ पे पूछा कि पास्कल जो है ये किसकी इकाई है। पास्कल जो है ये हमारी दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। पास्कल जो है ये हमारी किसकी इकाई है, दाब की पास्कल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। और ज्योति फ्लक्स जो है ये लूमेन का मात्रक। किसका मात्रक, लूमेन का मात्रक क्या है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या होता है, लूमेन होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा क्या होता है, कैंडला होता है। और ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूजन आपको पैदा कर सकते हैं। आप लोग ये चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ज्योति, देखिए जो जा और या आधा अक्षर है और जॉत फ्लक्स, फ्लक्स भी आधा अक्षर है। तो यहाँ पे देखिए दो दो आधा अक्षर है, तो इसका जो मात्रक होगा वो सबसे पहले आधा अक्षर वाला होगा। ला और या जो है ये देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ये भी आधा अक्षर, तो दोनों में जो आधा आधा अक्षर आधा अक्षर होंगे तो वो हमारा लुमेन उसका मात्रक और ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा कैंडला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है। जूल, यहाँ पे पूछा कि जूल किसकी इकाई है। जूल हमारी ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अगर यहीं पर या यहीं पर कार्य भी दिया होता तो हमारा कार्य भी सही हो जाता, क्योंकि जूल का मात्रक कार्य भी होता है। या कभी कभी यहाँ इसका जूल का बराबर हो जाता है न्यूटन मीटर होता है। जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये भी कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है। सारे ऑप्शन आपको ध्यान रखने होंगे। और बल का जो मात्रक है ये हमारा न्यूटन है। और दाब का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। और तापमान का जो मात्रक है ये हमारा क्या होता है, सेल्सियस होता है। सेल्सियस होता है, इसको क्या होता है, डिग्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसको कब लागू किया गया था? तो इसको जो लागू किया गया था 1971 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। मात्रकों की एसआई जो पद्धति है, या इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोल सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोल सकते हैं, कि सभी जगह पर एक ही मात्रक का इस्तेमाल किया जाए सभी देशों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1971, क्योंकि 1971 से पहले जो व्यापार होते थे वो हल अलग अलग कंट्री में अलग अलग मात्रक यूज होते, जैसे एफपीएस होता था, सीजीएस पद्धति में होता था, एमकेएस पद्धति में होता था। तो इसकी एक बैठक होती है फ्रांस के अंदर 1971 में। उस बैठक में एक निर्णय लिया जाता है कि वहां पर 7 मूल मात्रक की, मतलब 7 मूल मात्रक को निर्धारित किया गया। तो वो कौन कौन से 7 मूल मात्रक थे जो निर्धारित किए गए? 7 मूल मात्रक और दो दो पूरक मात्रक के रूप में निर्धारित किया गया, क्योंकि उसी के आधार पे हमारा एक देश के दूसरे देश के बीच में व्यापार होने लगा। अब आपसे पूछ सके 7 कौन कौन मूल मात्रक थे, तो 7 मूल मात्रक हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो कौन से? सबसे पहला जो मूल मात्रक हमारा था द्रव्यमान। क्या था? द्रव्यमान। पहला मूल मात्रक द्रव्यमान पे बात हुई। उसके बाद दूसरा क्या था? समय। क्या था? समय। उसके बाद हमारा क्या आ गया? लंबाई। लंबाई। उसके बाद हमारा था ताप। ताप। उसके बाद हमारा विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। ये देखिए, ये सभी चीजें अलग अलग देशों से व्यापार होता था। उसके बाद था हमारा ज्योति तीव्रता। आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, ज्योति तीव्रता। और एक और था हमारा क्या? पदार्थ की मात्रा। क्या था? पदार्थ। पदार्थ की मात्रा। ये हमारा 7 मूल मात्रक है, और इन्हीं से जो होते हैं सभी मूल मात्रक व्युत्पन्न होते, मतलब इन्हीं से उत्पन्न होते, यही इनके फादर इसको बोल सकते हैं। देखिए, द्रव्यमान को जो हम लोग मूल मात्रक के एसआई पद्धति के अंदर हम लोगों ने वहां पे बैठक में ये फैसला लेके जो द्रव्यमान चीजें होती है, द्रव्यमान को अगर हम एक दूसरे देशों के साथ लेन देन या व्यापार करेंगे तो द्रव्यमान को किस में नापेंगे? द्रव्यमान को किस में नापेंगे? किलोग्राम या केजी के अनुसार द्रव्यमान को नापते हैं। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम इसको बोल सकते हैं, किलोग्राम। क्या बोले? किलोग्राम। अब आपसे अगर समय का, हमें किसी एक दूसरे के देशों के बीच में हमें समय निकालना हो, समय के साथ कोई छेड़खानी के, तो वो कैसे निर्धारित है? समय का जो मात्रक है वो हमारा क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। और इसको कैसे लिखते हैं? यस से लिखते हैं, केजी। और लंबाई का मात्रक हमारा क्या है? मीटर। क्या होता है? मीटर। इसको हम मीटर में नाप के चीजें व्यापार करेंगे तो इसको एम से लिखते हैं। और तापमान का जो मात्रक है ये हमारा क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। केल्विन में ही हम सब चीज करेंगे। अगर तापमान के जैसे एक दूसरे का देश के साथ कुछ करना होगा तो यहाँ पे कितना तापमान है, कितना, तो हमें केल्विन में पता होती है, तो इसको हम केल्विन को के से लिखते हैं। और विद्युत धारा का हम लोग किस में नापते हैं? एम्पियर। एम्पियर। अगर मैंने किसी देश में, अगर हमने पावर प्लांट लगाया, बिजली घर लगाया, तो वहाँ उस देश में हम किस तरीके से व्यापार करेंगे? तो वो एम्पियर के माध्यम से ही व्यापार, क्योंकि हमारे घरों में जो कितने एम्पियर यूनिट आ रहे हैं बिजली, तो उसी हिसाब से हम लोग यूनिट या एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर मात्रा को इसको लिख सकते हैं ए ऊपर। और ज्योत तीव्रता को हम लोग किससे लिखते हैं? कैंडला। ज्योत तीव्रता का जो मात्रा है वो हमारा क्या है? कैंडला है। क्या है? कैंडला है। तो इसको हम सीडी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सीडी। क्योंकि ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा इसको किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं। किस में नापते हैं? मोल। इसको MOL से भी लिख सकते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये हमारे 7 मूल मात्रक थे, और 2 पूरक मात्रक थे, वो भी आप लोग ध्यान रखिए। 2 पूरक मात्रक। ये 2 पूरक मात्रक कौन सा था? एक तो होता हमारा तल कोण। अगर जैसे कोई समतल है, 2 तल कोण है, तो इसका हम कैसे व्यापार करेंगे? तल कोण। इसको हम किस में नापेंगे? इसमें इसको नापेंगे रेडियन में। किसमें नापेंगे? रेडियन में। और दूसरा था हमारा घन कोण। क्या था? घन कोण। इसको हम किस में? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो ये हमारे थे 7 मूल मात्रक थे, और 2 हमारे पूरक मात्रक, तल कोण रेडियन में और घन कोण स्टेरेडियन में। तो ये हमारा टोटल जो 1971 में बैठक हुई फ्रांस के अंदर, उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम इसी के द्वारा ही एक दूसरे देशों के साथ हम व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या माप हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट? हर्ट्ज जो है ये किसकी मापने की यूनिट है? तो ये तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मात्रक। विद्युत मात्रक की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा, यहाँ पे विद्युत धारा बोल सकते हैं या विद्युत मात्रक। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। ओम किसका मात्रक होता है? ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक है ओम। और वोल्ट जो है ये किसका मात्रक? विभवांतर का। विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। और कूलाम किसका मात्रक है? आवेश। किसका मात्रक है? आवेश। मैं साथ साथ सभी ऑप्शन को भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरीके से अच्छे से ये बैठ जाए, जिससे कि आपको वो जो भी एग्जाम्स वहाँ दें वहाँ पे आपको ये गलतियाँ करने में आप मतलब थोड़ी भी आपकी गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेंस का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? डायोपटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। लेंस की शक्ति या लेंस की जो शक्ति होती है, पावर होती है, इसका जो सूत्र होता है 1/f। एफ डायोपटर क्या होता है? 1/f डायोपटर होता है। डायोपटर लेंस के मात्रक होता है। ये इसका फार्मूला है और इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल जो है ये वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए इसका प्रयोग डेसिबल का मात्रक है। डेसिबल जो है ये ध्वनि का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर से हम क्या नापते हैं? एम्पियर से हमारा प्रतिरोध को नापा जाता है। एम्पियर जो है ये करंट, इससे नापा जाता है। क्या नापा जाता है? करंट। करंट। एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं? करंट नापते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट या आप बोल सकते हैं, या इसी को धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा। एम्पियर से हमें धारा को नापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर है। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ओमेगा ओमेगा बना देते, इसी को ओम के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था जो गुणांक है इसका जो मात्रक होता है ये हमारा क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक हमारा क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम लोग लिखते हैं किससे? ई से। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? प्रतिबल। क्या होता है? प्रतिबल। प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति इसका मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ प्रतिबल, बल का मात्रक क्या होता है? हमारा न्यूटन होता है। और विकृति का जो मात्रक है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? विकृति का कोई मात्रक ही नहीं होता है। तो प्रतिबल का जो मात्रक होता है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन प्रति मीटर मीटर स्क्वायर। और यही प्रतिबल का हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और क्योंकि विकृति का हमारा कोई मात्रक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित युग्मों में से किसे भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किसका जो भौतिक राशियां हैं वो उसका भी समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए बल और दाब, पहला ऑप्शन है हमारा बल और दाब। बल का तो मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक हमारा क्या होता है? पास्कल होता है। तो बल और जो दाब का मात्रक है ये हमारा अलग अलग होता है। तो यही इसमें पूछा है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो बल और दाब जो है ये अलग अलग मात्रक है। इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है ये हमारा क्या होता है? वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर होता है। ये आप लोग जाने, ये दोनों का मात्रक एक ही होता है। और आवेग और संवेग, आवेग और संवेग का जो मात्रक है ये सेम होता है। और भार और बल, भार भार और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और आवेग और संवेग का जो मात्रक है, तो देखिए आवेग और संवेग का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड इसका मात्रक है। इन दोनों का समान मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय जो इकाई होती है ये किससे संबंधित है? तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है एक खगोलीय इकाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष के द्वारा या पार्सेक के द्वारा हम लोग नापते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अबीमी राशि है। यहाँ पे पूछा कि अबीमी, मैंने मतलब जिसकी बीमा ही ना हो, तो अबीमी का मतलब जिसका मात्रक ही नहीं रहेगा। तो देखिए अभी मैंने बताया विकृत जो होती है ये इसका मात्रक ही नहीं होता, तो इसका ये अबीमी सूत्र है, इसीलिए इसका मात्रक नहीं, ये कोई राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखिट में एक सदिश राशि नहीं है। कौन सा पूछा है यहाँ पे, कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूं, सदिश सदिश की राशियों में जिनके लास्ट या आगे वेग होता है वो हमारा सबसे क्या कहलाती है, सदिश राशियां होती हैं। यहाँ पे पूछा कि सदिश राशियां कौन नहीं है। अब आपको यहाँ पे आसानी होगी, सदिश राशि देखे समवेग वेग है तो ये हमारा सदिश राशि होगा, वेग हमारा एक तरीके से सदिश राशि होती है, और कोणीय वेग ये हमारा भी सदिश राशि हो गई। तो हमारा बच्चा क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारी क्या है, अदिश राशियां, क्या है, अदिश राशियां। अब आप लोग सदिश और अदिश में अंतर पता होना चाहिए, तो इसका तो राइट उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होना चाहिए सदिश राशियां क्या होती है। सदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण, परिमाण और दिशा दोनों होती है। क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। लेकिन अदिश राशियों में क्या होता है, सिर्फ दिशा होती है। क्या होती है, सिर्फ दिशा होती है, परिमाण नहीं होता है, परिणाम परिणाम नहीं, परिमाण नहीं होता है, इसीलिए इसको अदिश राशि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशियां हैं। यहाँ पे पूछा है कि अदिश राशियां कौन सी है, तो अदिश राशियां हमें बताना है कौन सी है। तो अदिश राशि जो ऊर्जा है ये हमारी क्या कहलाएगी, ये अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। देखिए ऊर्जा, ऊर्जा के अलावा अदिश राशियां कौन कौन सी है, जैसे चाल, चाल हो गया, उसके बाद हमारा है द्रव्यमान, द्रव्यमान, उसके बाद हमारा है दूरी, दूरी, उसके बाद आयतन, क्या होगा, वॉल्यूम, इसको बोलते हैं आयतन, उसके बाद समय। ये समय, ये सारी चीजें हमारी क्या, अदिश राशियां हैं। क्या है, अदिश राशियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। बल, आघूर्ण, संवेग, ये जो है हमारी क्या है, ये हमारी सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि। और ऊर्जा हमारी क्या है, अदिश राशियां, और जितनी चाल, द्रव्यमान, दूरी, आयतन, समय, ये हमारी क्या है, अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है। यहाँ पे पूछा है कौन सा एक सदिश राशि है। अब देखिए मैंने बताया था कि जिसके आगे पीछे वेग लगा रहेगा वो हमारी क्या, सदिश राशि। आपको यहाँ पहचानने में, संवेग जो हमारी क्या, सदिश राशि हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, संवेग, संवेग हमारी सदिश राशि हो गई। दाब, ऊर्जा और कार्य, दाब, ऊर्जा और कार्य, ये हमारी कैसी राशियां हैं, ये हमारी अदिश राशियां। और सदिश सदिश राशियां बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। यहाँ पे पूछा कौन सी राशि सदिश नहीं है। यहाँ पे देखिए सदिश कौन सी राशि नहीं है, तो देखिए विस्थापन जो है ये सदिश राशि होती है, वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है, और बल ये हमारा क्या है, ये तीनों जो है हमारी क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। और आयतन क्या है, हमारी अदिश राशि है, क्योंकि अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अदिश राशियां कौन कौन सी है। आयतन हमारी क्या है, एक तरीके से अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। तो अदिश राशि हम लोग जान लेते कौन कौन सी होती है। अदिश राशि हमारी होती है चाल, दूरी, दूरी, और द्रव्यमान, द्रव्यमान, और समय, क्या, समय। ये सभी हमारी क्या है, ये एक तरीके से हमारी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में सदिश राशियां क्या है, तो सदिश राशियां हमारी क्या है, वेग, वेग हमारी क्या है, सदिश राशियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। वेग हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। व्युत्पन्न परिभाषा कौन सी एक नहीं है, तो व्युत्पन्न जो परिभाषा है घनत्व, ये घनत्व, द्रव्यमान जो है हमारा, ये एक तरीके से व्युत्पन्न परिभाषा इसकी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नहीं तो सभी क्या है, व्युत्पन्न, किसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं ये सारी परिभाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है, त्वरण ज्ञात करने का बिल्कुल सही फार्मूला है, आप अगर गति के तीनों जो समीकरण हैं उससे अगर आप पता करना चाहेंगे, तो गति का जो पहला समीकरण है तो उसका पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी स्क्वायर। आप यहाँ से पता, सॉरी, v प्लस यू, सॉरी v बराबर u प्लस ए टी।
क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी गति का पहला समीकरण है। तो अब हमको v को इधर लाना है, तो सॉरी u को इधर लाना है, तो v माइनस यू और बराबर ए टी हो जाएगा, और t को नीचे लाएंगे तो v माइनस यू बटा टी बराबर ए। तो मतलब हमारा क्या आ गया, त्वरण, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला यही तो आ गया। अब ये जहां पर होगा वही इसका राइट उत्तर है। ए बराबर हमारा का v माइनस यू अपान टी, तो यही इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और त्वरण का जो मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया है, वो हमारे प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, आप कैसे, संवेग क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम पी, क्या होता है, पी बराबर एम बी। और वेग क्या होता है, वेग को हम किस वेग बराबर क्या होता है, वेग, यहाँ पे वेग को हम वी से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए यम वी अपान वी, क्योंकि वेग और संवेग यहाँ पूछा है, तो वेग को वेग से काट देंगे तो हमारा क्या आ गया, यम। यम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, खींची। तो हमें द्रव्यमान का जो पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात का द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग के अचर में किसका आयाम होता है। प्लग के अचर में किसका आयाम होता है, तो ये कोणीय गति का आयाम होता है। प्लग के अचर में किसका आयाम होता है, ये कोणीय इस प्लग के अचर में किसका आयाम होता है, कोणीय गति का आयाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ये सारे अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर कोई लड़की झूले पर बैठी स्थिति में है, झूला झूल रही है, अगर वो अचानक से खड़ी हो जाती है, उसका जो दोलन का आवर्तकाल होगा, खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्ण करती एक गोला पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा। मेज का जो कोणीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चली हुई वेग की वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे पूछा है। ये आप लिख लीजिए, वेरी वेरी, आप ये क्वेश्चन आप जरूर कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आप जरूर देखे होंगे। देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है के ई बराबर 1/2 mv²। यहाँ पे वेग को दोगुना करने को बोला, क्या, वेग को दोगुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 m, वेग को 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 m 4v², 4 को आगे ले लेंगे तो 4 हो जाएगा 1/2 mv²। और इसी बराबर क्या होता है हमारा के ई। क्या होता है, के ई मतलब गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा अगर वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ पे थोड़ा देखिए टाइपिंग एरर हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में जो अंतर होता है वो होता है, द्रव्यमान स्थित रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। द्रव्यमान स्थित रहता है और भार परिवर्तित रहता है, यही इसका अंतर होता है। क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तित मैंने बताया, द्रव्यमान स्थिर हमेशा रहता है, तो पहला तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता रहता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। यही तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करते समय इसकी सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वाह बल
ना हो, वह बल ना हो। तो ये कौन सा न्यूटन का पहला ही नियम ये कहता है कि जब कोई वस्तु गति करती है तो वो गति करती ही रहेगी, गतिशील रहेगी, या अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई वाह बल नहीं लगाया। तो ये न्यूटन का गति का पहला नियम है, न्यूटन का गति का प्रथम जो नियम है यही हमारा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और न्यूटन के गति के पहले नियम को ही क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। और न्यूटन के गति के पहले नियम से ही बल का फार्मूला भी हमें ज्ञात हो सकता है। और न्यूटन के गति के पहले नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। गैलीलियो का नियम भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है, तो यह बराबर क्या होता है, यम स्क्वायर। तो यहाँ पे बल का पूछा है, यम यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते तो यफ समानुपाती ए हो जाएगा। मतलब हमारा क्या होता है, बल जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। बल अनुक्रमानुपाती होता है किसके, त्वरण के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम संबंधित। यहाँ पे देखिए जो इसने पीडीएफ बनाया है, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ की सेटिंग को गड़बड़ कर दिया और इसको मैंने ध्यान से देखा नहीं और मैं इसका पढ़ाने लगा तो ये चीज़ें गलत हो गई, मिस्टेक हो गई। अगले जो पीडीएफ रहेगा उसमें आपको सही करके दिया जाएगा। तो इसका तो हमारा न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, हमेशा जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है ये अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। हमेशा जो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर क्रिया प्रतिक्रिया हो लगता है, ना कि एक ही वस्तु पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। देखिए जैसे अगर हम हाथ से दीवार में चोट मारते हैं तो हाथ हमारा पहला वस्तु हो गया और दीवार हमारी दूसरी वस्तु हो गई। हाथ से हमने क्रिया की है और उसके बाद जब हम चोट मारेंगे तो हमारे हाथ में भी दर्द होगा, मतलब हमें चोट लगेगी, तो दीवार ने भी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया दी है। तो ये हमारी क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में होता है। तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पे क्रिया प्रतिक्रिया लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। न्यूटन के गति का तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। जल के तैरना न्यूटन के किस नियम गति के कारण है। ये जो न्यूटन का तीसरा नियम है ये इसी के द्वारा ही हम जल में तैर सकते हैं। तृतीय नियम के द्वारा, न्यूटन के द्वारा ही जो नियम दिया गया है इसके द्वारा ही जल में तैर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर वह बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, यह कथन न्यूटन का है। न्यूटन ने यह कथन दिया था। और न्यूटन ने यह कथन क्यों दिया, न्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसमें इस कथन को इन्होंने बताया था कि अगर कोई वस्तु गति करती है तो गति करती रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही, स्थिर मतलब विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। तो यह कथन किसका है, न्यूटन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है। तो मैंने बताया था कि बल की परिभाषा जो है वो गति के पहले नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो गति के पहले नियम से बल की परिभाषा हम लोग ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिए। बल्कि जो परिभाषा है वो गति के पहले नियम के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। और पहला जो नियम कहता है कि गति का पहला जो नियम कहता है न्यूटन का, उसमें ये कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति करती रहेगी तो गति ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई वाह बल ना लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जड़त्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या
क्या भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि जो अगर घोड़ा गाड़ी अगर खींच रहा है तो वो अपने पैर से, देखिए पृथ्वी पे हमें क्या क्रिया करता है और पृथ्वी हमें क्या प्रतिक्रिया देती है, हमें आगे कोई ओर ढकेलती है। तो आगे की ओर हमें पृथ्वी बल लगाती है। तो देखिए पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित जो बल है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होता है, क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी पर घोड़ा क्या है अपने पैरों के द्वारा बल लगाएगा और फिर पृथ्वी हमें उसके विपरीत आगे ढकेलेगी। तो ये हमारा पहला ही नियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको गति का जो पहला नियम है इसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है। न्यूटन का पहले नियम से के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो किस पे काम करती है? वो न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, रॉकेट है। क्या है हमारा? रॉकेट है। हमने यहाँ पे फ्यूल भर दिया, फ्यूल जब हमें यहाँ से निकली तो फ्यूल देखिए ऐसे निकल रही है। तो जब इसने क्रिया की तो ये आगे की ओर भी धक्का देगी, ये आगे जा रहा है और फ्यूल हमारा पीछे जा रहा है। यहाँ पे हमारी क्रिया हो रही है, क्या हो रही है? क्रिया। क्रिया हो रहा है और यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? प्रतिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? प्रतिक्रिया हो रही है। इसीलिए हमारा क्या रॉकेट जो है ये आसमान में ऊपर की तरफ भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? अगर कोई घोड़ा अचानक खड़ा है, उस पे बैठा अश्वारोही जो चलाने वाला है बैठा है, अगर वो अचानक से चल दे तो वो पीछे की तरफ झुक जाता है या वो गिरने की स्थिति में आ जाती है। ये गति का किस नियम के आधार? तो ये विश्राम जड़त्व है। कौन सा जड़त्व है? विश्राम का जड़त्व है, इसीलिए वो गिरने की कगार पे आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। जो आपके साथ तैयारी करता होगा उनको आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी आपके साथ साथ फ़ायदा मिल सके और आने वाले जो भी रेलवे एग्ज़ाम्स है उसमें ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है। क्योंकि अब मैं जो जीएस है, जो हमारा साइंस है, इसको मैं पूरा कंप्लीट जल्दी कवर कर दूंगा, क्योंकि इसी के साथ में बहुत ज़्यादा रेलवे के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सकता है। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।